बांग्लादेश को ये पता लगने लगा है कि भारत से पंगा लेने का मतलब क्या होता है। আবার তেল নিলে সরষের তেল নিতে হবে, তাই আমাদেরকে এভাবে আমাদেরকে বলে যে একটা কিছু নিতে হবে, হয় আটা নিতে হবে না সরষের তেল নিতে হবে, তাহলে আমরা তেল দিব। বড় বড় কোম্পানিগুলো চালগুলো রেখে সিন্ডিকেট করতেছে, এদের কাছ থেকে যদি সরাতে পারে তাহলে আশা করছে চালের দাম কেজি 2-4 টাকা কমবে। 2-3টা চাউল আসছে, হাজকে আসছে, 28 আসছে, বিয়ার 29 আসছে, এগুলো আর এটার দাম একটু কম। নতুন চাউলটা 2 টাকা 2 টাকা 3 টাকা কমে পড়ছে। इंडिया ने बांग्लादेश का हुक्का पानी बंद कर दिया है। इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर के ऊपर ट्रेड सस्पेंड हो चुकी है। सैकड़ों की तादाद में ट्रक खड़े हैं, लेकिन इंडिया उन ट्रक्स की सप्लाई बांग्लादेश को नहीं दे रहा, जिसके अंदर फूड आइटम्स है, जिसके अंदर ग्रोसरी है। 6000 के करीब आप लगा लें कि कमोडिटी है, वो ऐसी अशिया है जिसका रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा जिसे बोलते हैं इन्फ्लुएंस रहता है। और बांग्लादेश के अंदर जो है अब जिस तरह पाकिस्तान के अंदर हालात हुए, आटे के क्राइसिस, सब्जी के क्राइसिस, आलू के, टमाटर के, मेडिसिन के, क्या वो भी पाकिस्तान की तरह ही हो जाएगा बांग्लादेश? देखिए, इंडिया डेंजरस है, ठीक है। वो पहले भी बगावतें करने में जो है ना मशहूर है। उसने पाकिस्तान में पंगा कराया था, तो बंगाली उनके सामने क्या है, वो उनके खिलाफ भी कर सकते हैं। इनके अंदर फिर ग्रुप बनाएंगे, एक मुक्ति बानी 2 का दूसरा वर्जन, वो फिर इनके खिलाफ लड़ेगा, ठीक है। मोहम्मद यूनुस ने इंटरिम गवर्नमेंट बनाई है, तब से आए दिन कोई ना कोई बैड न्यूज बांग्लादेश से सुनने को मिलती है। कभी इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज, कभी ये सुनने को मिलता है कि भाई इंडिया के $800 मिलियन देने हैं। कभी अब खबर ये आई है कि रशिया ने भी बांग्लादेश को वार्न कर दिया कि हमारे $630 मिलियन वापस किए जाएं। इंडिया इनको सबक सिखाएगा। बंगाली वैसे जो है ना, ये चावल खाने वाली कौम जो है ना, और मछली खाने वाली, इवन जो है ना ये पर्सन की इनके हाँ पैदावार क्या है, ये जो है ना अपने आप को कुछ चीज समझते हैं। और जो है ना कोई भी किसी भी कंट्री के खिलाफ हो जाते हैं। पहले साथ क्यों होते हो भाई, ठीक है। फिर आप एक ब्लॉक का हिस्सा बनते हो, दूसरे में जा रहे हो, तो अगला तो उसके पास तो राज है ना आपके भाई। नमस्कार दोस्तों, अपडेट इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों बांग्लादेश की जनता चावल दाल आटे के लिए तरस रही है। वहाँ के दुकानदारों का कहना है कि हमारे पास बहुत ही कम चावल दाल और आटा बचा हुआ है, तेल की कमी हो गई है। इन बांग्लादेशियों का कहना है कि हमारे पास सामानों की सप्लाई पूरी तरह से नहीं आ रहा है, जो भी आ रहा है उसे हम लोग 3 गुनी दामों में खरीद रहे हैं। दोस्तों पिछले कई दिनों से जिस तरह से बांग्लादेश के बाजारों से चावल खत्म हो गया है, बांग्लादेश के मार्केट से आटा भी खत्म हो गया है, बांग्लादेश के बाजारों से खाने का तेल भी शॉर्ट हो गया है। धीरे धीरे करके खाने पीने की चीजें खत्म हो रही हैं। सवाल यह है कि क्या बांग्लादेश को खाने पीने के सामान की सप्लाई बंद हो गई है? बांग्लादेश में अचानक से खाने पीने के सामान क्यों खत्म हो गए? क्या बांग्लादेश पर कोई नई आफत आने वाली है? बांग्लादेश तरक्की नहीं करेगा तो इसका एडवांटेज इंडिया को होगा, क्योंकि पाकिस्तान में तो इंडस्ट्री है नहीं। इंडिया इंडस्ट्रियल हब बनता जा रहा है, तो उनका एक्सपोर्ट और बढ़ेगा। बॉर्डर पे इंडिया ने ट्रेड बांग्लादेश के साथ सस्पेंड कर दिया, बांग्लादेश का दाना पानी बंद कर दिया। अब क्या कहेंगे इसके ऊपर? मैं ये कहना चाहूँगा कि भारत का ये बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक और बहुत बड़ा पॉलिटिकल फेलियर है। अच्छा, ठीक है, फेलियर है वो इस तरीके से, क्योंकि भारत की बहुत ज़्यादा ट्रेड जो थी वो बांग्लादेश से हो रही थी, जो कि अब सस्पेंड हो चुकी है, जिसका भारत को डेफिनेटली नुकसान होगा। लेकिन नुकसान इस हद तक नहीं होगा जिस तरह पाकिस्तान में आप कह रही है कि टमाटर बहुत ज़्यादा महंगे हैं और आलू बहुत ज़्यादा महंगे। देखिए, भारत की जो इकोनॉमिक सुपर हब है, वो पावर हाउस है इकोनॉमिक, ठीक है, तो उसको उतना जिसको कहते हैं ना को प्रॉब्लम्स फेस नहीं करनी पड़ेंगी। सो मेरे नज़दीक जो है ये भारत का एक बहुत बड़ा फेलियर है। और पाकिस्तान को एक इसके अंदर ये एज है कि पाकिस्तान अपने डिप्लोमेटिक टाइज बांग्लादेश के साथ बेहतर कर सकता है। इंडिया का फेलियर है, लेकिन अगर इंडिया का पॉइंट देखिए, उन्होंने कहा कि आपकी कंट्री में अनरेस्ट है, हम आपके साथ ट्रेड नहीं कर सकते, दैट्स व्हाई हम जो है ना ट्रेड सस्पेंड कर रहे हैं। और पूरी दुनिया का यही हमने देखा है एक रवैया। जब भी किसी मुल्क के अंदर अनरेस्ट होता है तो उसकी जो पार्टनर कंपनी होती है या पार्टनर मुल्क होता है वो हर चीज़ बंद कर देता है, क्योंकि ये यहाँ पर बात हो रही है 7000 करोड़ मालियत की, तो कोई इसको जिहादी ग्रुप के हवाले तो नहीं करेगा ना इतने बड़े। अच्छा, बड़ी मजे की बात की है। जरा इनसे पूछे कि ये अनरेस्ट पैदा किसने की है? हाँ। ये अपनी ही एक क्लाइंट स्टेट बनाना चाह रहे थे बांग्लादेश को, कि जो हम कहेंगे वही ये करेंगे, और जो हमारा अपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर है, जो वो कहेगी तो वही होगा। आपसे तो ये भी नहीं एग्री करेंगे। मेरी बात सुने, आप जो कह रहे हैं ना 15 साल से जो हसीना वाजिद है वो इंडियन नवाज है, इंडिया की पॉलिसी अप्लाई हो रही है। जहाँ तक आप कह रहे हैं ना कि इंडिया चाहता कि हमारी एक पपेट स्टेट होती जो हमारे इशारों पे चलती। पाकिस्तान ने यह भी कहा था कि इंडिया बांग्लादेश पे हिंदुस्तान कब्जा कर लेगा।
मगर इंडिया ने इंडिया ने उन्हें तो नहीं स्पेस किया, दी। हाँ। उन्हें कहा तुम अलहदा कंट्री हो, हम तुम्हारी जान छुड़वा रहे हैं, ठीक है। कब्ज़ा नहीं किया, इन्वेड नहीं किया। अब भी उनका था कि उनकी अपनी ही मर्ज़ी की हुकूमत थी। इसमें क्या है कि जमात इस्लामी का जो लिंक है वो हमारी ISI से है, ठीक है। तो इसमें इंडिया के क्लेम ये आ रहे हैं कि इसमें ISI और पाकिस्तान इन्वॉल्व था। बांग्लादेश के हवाले से बात करता हूं कि बांग्लादेश आज कहां खड़ा है। डॉक्टर यूनुस साहब देखा जाए तो उनका टाइटल क्या है, वो एडवाइजर हैं, वो ही इज नॉट अ प्रेसिडेंट। उनके पास ही डज नॉट हैव एनी पोर्टफोलियो। और अगले दिन उन्होंने तकरीर करके दुनिया को हैरान कर दिया। उन्होंने कहा भी हम रिफॉर्म करने आए और रिफॉर्म करने में हो सकता है 4 साल लग जाए। इसका मकसद उनका जाने का प्रोग्राम ही कोई नहीं है। लेकिन अगर अकलमंद होते, इकोनॉमिस्ट हैं दर हकीकत, देखें नोबेल प्राइज उन्होंने लिया है, लेकिन इकोनॉमी के लिए कर क्या रहे हैं? इकोनॉमी जहां झगड़ा होता है वहां से पैसा तो भाग जाता है। और वो जिस तरीके से भारत के साथ रिलेशनशिप अपने खराब कर रहे हैं, दिन ब दिन अजीब अजीब किस्म के बयान दे रहे हैं, माइनॉरिटीज के जो हालात हैं और रेडिकलाइजेशन की तरफ जिस तरीके से वो अपना मुंह उन्होंने कर लिया है, उसमें इकोनॉमी तो ठीक नहीं होगी, उसमें बिल्कुल ठीक नहीं। बल्कि कॉटन का बिजनेस जो कराची से ढाका गया था, वो ढाका से अब भारत जा रहा है। इसमें कोई अकलमंदी नहीं है। और दूसरा, उन्हें ये नहीं पता कि यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप साहब आ चुके हैं और उनके जो दोस्त हैं बिल क्लिंटन और जो बाइडेन, वो तो चले गए। और इन्होंने हिलरी क्लिंटन को बहुत पैसे दिए थे, सपोर्ट दिए थे। डोनाल्ड ट्रंप साहब उस बात को भूले नहीं है। जब बांग्लादेश का एक डेलीगेशन डोनाल्ड ट्रंप साहब के पीरियड में आया था 2016 के बाद, उस टर्म में, तो उसको डोनाल्ड ट्रंप साहब ने पूछा था भाई वो तुम्हारा वो बैंकर किधर गया है जो हिलरी क्लिंटन को चेक लिखता था, वो किधर है? तो उसपे, और डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ट्वीट भी इस पे किया था अभी इलेक्शन जीते भी नहीं तो उससे पहले कि ही इज कंसर्न्ड अबाउट द हिंदूज इन बांग्लादेश। तो वो हालात इनके नहीं रहेंगे। इनको चाहिए कि ये लस्सी को फूंके मत मारे, ये कुछ अकल के नाखून लें। कोई भी कंट्री तरक्की नहीं कर सकता जब तक पड़ोसियों के साथ उनके रिलेशनशिप ठीक ना हो। हमारा तो खैर मूड नहीं है, हम तो पाकिस्तान से पैसे नहीं बनाते, हम तो बना के बाहर लेके जाते हैं। हमने तो वहां पे पाकिस्तान तो एक शोरूम है भाई, हम वहां से पैसे बनाते हैं लंदन के लिए, दुबई के लिए, कनाडा के लिए। भारत के अगेंस्ट भड़काऊ बयानबाजी कर रहा है पाकिस्तान के दबाव में आकर। अब इंडियन गवर्नमेंट भी बांग्लादेश के अगेंस्ट एक्शन लेना चालू कर दिया है। इसके वजह से बांग्लादेश में खाने पीने की कमी आ गई है। बांग्लादेश में भूखमरी जैसे हालात बनते जा रहे हैं। दोस्तों, भारत की तरफ से बांग्लादेश को कई सामानें खाने पीने की एक्सपोर्ट किया जाता है, जिसमें इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा धीरे धीरे कमी की जा रही है। भारत की तरफ से बांग्लादेश भेजी जाने वाली सामानों पर पूरी तरह से एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। बांग्लादेश के पास फूटी कौड़ी नहीं बचा है, जिसके वजह से बांग्लादेश भारत को पेमेंट नहीं कर पा रहा है। भारतीय एक्सपोर्टर जो बांग्लादेश में सामान भेजते हैं, उनका कहना है कि बांग्लादेश बहुत ही देरी से पेमेंट कर रहा है। बांग्लादेश के पास फूटी कौड़ी नहीं बचा है, जिसके वजह से भारतीय एक्सपोर्टरों का पैसा पेमेंट नहीं कर पा रहा है बांग्लादेश। दोस्तों, जब से बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ है, तब से बांग्लादेश में फॉरेन रिजर्व में कमी आ गई है। जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदू और अल्पसंख्यक लोगों के ऊपर अत्याचार बढ़ते ही जा रहे हैं, उसको देखते हुए भारतीय गवर्नमेंट ने अपने विदेश सचिव विक्रम मिस्री को एक दिवसीय दौरा के लिए भारतीय गवर्नमेंट ने अपने विदेश सचिव को बांग्लादेश भेजा था, ताकि वहाँ के जो हिंदू हैं उन लोगों के ऊपर अत्याचार को कम किया जाए। दोस्तों, शेख हसीना जब प्राइम मिनिस्टर थी बांग्लादेश में, तब इन इस्लामी कट्टरपंथियों को जेल में डाला गया था। उन इस्लामी कट्टरपंथियों को अब छोड़ा जा रहा है, ताकि ये लोग अल्पसंख्यक और हिंदू लोगों के ऊपर अत्याचार और कर सकें।